जिस दिन भाई भाई एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, उसी दिन से घर कमजोर होने लगता है और बाहर बैठे शत्रु उस अवसर का लाभ उठाने लगते हैं। यही राजनीति की सबसे बड़ी चाल होती है। पहले अपनों को आपस में लड़ाओ, फिर उनकी कमजोरी का फायदा उठाओ। धन का नुकसान फिर भी पूरा हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ भाईचारा पीढ़ियां बीत जाने पर भी पहले जैसा नहीं हो पाता। याद करो पुत्र, जब तुम छोटे थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही आंगन में खेलते थे, एक दूसरे की खुशी में हंसते थे और एक दूसरे के दुख में रोते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े होते होते प्रेम छोटा पड़ गया और स्वार्थ बड़ा हो गया। याद रखो, धन का बंटवारा घर नहीं तोड़ता, लेकिन मन का बंटवारा पूरे परिवार को तोड़ देता है। अहंकार पहले मुस्कान छीनता है, फिर अपनापन और अंत में पूरा परिवार। यदि तुम्हारा भाई गलती करे तो उसे समझाओ, ठुकराओ मत। यदि वो क्रोधित हो जाए तो तुम शांत रहना, क्योंकि आग को आग से नहीं, प्रेम और धैर्य से बुझाया जाता है। सच्चा भाई वही है जो अपने भाई को गिरता देखकर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, धक्का देने के लिए नहीं। याद रखो पुत्र, दुनिया तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएगी, लेकिन कठिन समय में सबसे पहले तुम्हारा भाई ही तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। इसलिए किसी तीसरे की बातों में आकर अपने ही भाई से दूरी मत बना लेना। समय बहुत शक्तिशाली है। आज जो भाई तुम्हारे साथ चल रहा है, एक दिन उसकी यादें ही साथ रह जाएंगी। तब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक समय है, अपने भाई को गले लगा लो। यदि माफी मांगनी पड़े तो मांग लो, यदि माफ करना पड़े तो कर दो। और मेरी ये बात जीवन भर याद रखना, धन से बड़ा भाई होता है और जमीन से बड़ा रिश्ता। अगर तुम अपने घर के बड़े बेटे हो तो मेरी ये बात ध्यान से सुनना। बड़ा बेटा होना आसान नहीं होता। वो सिर्फ एक बेटा नहीं होता, वो अपने माता पिता की उम्मीद होता है, भाई बहनों का भरोसा और पूरे परिवार का भविष्य होता है। अगर घर में कोई भी परेशानी आए तो सबसे पहले उसी की तरफ देखा जाता है। पिता की बढ़ती उम्र, मां की चिंता, भाई बहनों का भविष्य, धीरे धीरे सबकी